So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Sunny's Programming Point। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर बना सकते हैं पाइथन की हेल्प से टीके इंटर और एक और लाइब्रेरी ट्रांसलिटरेशन का यूज़ करके। तो मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कैसे मैंने ये बनाया है। राइट योर इंग्लिश हेयर एंड ट्रांसलेट का बटन है, फिर आपका करस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशन जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या नाम है तुम्हारा, तो आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या नाम है तुम्हारा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या नाम है तुम्हारा। फिर आप इसको क्या करते हैं कि कॉपी करके आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली स्टार्टिंग से बताना सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो टेक्स्ट एरिया यूज़ किए हैं, दो लेबल्स यूज़ किए हैं और एक बटन यूज़ किया है। चलिए इसको हम स्क्रैच से शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले अगर आपके में ट्रांसलिटरेशन नाम की लाइब्रेरी ना हो तो आप उसको पिप इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए। पिप इंस्टॉल इंडिक ट्रांसलिटरेशन। लेकिन मेरे में ये पहले से इंस्टॉल है तो ये दे देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके में अगर नहीं है तो ये देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड नहीं है, आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं ट्रांसलिटरेशन को फ्रॉम इंडिक ट्रांसलिटरेशन। इंपोर्ट सैंस्क्रिप्ट, यहाँ पे मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया। फिर मैं क्या करूँगा, इंडिक ट्रांसलिटरेशन डॉट सैंस्क्रिप्ट से ट्रांसलिटरेट को इंपोर्ट कराऊंगा, क्योंकि ट्रांसलिटरेट क्या होता है, इसमें एक फंक्शन होता है जो कि हमारा ट्रांसलेशन का काम करता है। वो मैं आगे आपको बताता रहूँगा। अभी इंपोर्ट ट्रांसलिटरेट। तीसरा हमारा मेन है, जो हम जैसे टेक्स्ट बॉक्स वगैरह बनाएंगे या फिर बटन्स बनाएंगे तो टीके इंटर, फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट ऑल। तो मैंने इसे कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक रूट विंडो बनाऊंगा जो मेरी स्टार्टिंग विंडो होगी। तो रूट इज इक्वल टू टीके, ये मेरी रूट विंडो क्रिएट हो गई। मैं उसको एक ज्योमेट्री दे देता हूँ, रूट डॉट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री सिंपली हम दे देते हैं 720 इंटू 480 दे देते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, रूट डॉट कॉन्फ़िगर bg इज इक्वल टू लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन मैंने इसको दे दिया। अब मैं यहाँ पे रूट डॉट मेन लूप करके इसको बंद कर दूंगा ताकि ये चलता रहे। अब मैं इसे रन करके देख लेता हूँ, पहले सेव कर लेता हूँ। अब इसे रन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा नॉर्मल विंडो बन के आ गया है। अब मुझे करना क्या है, इसमें सबसे पहले तो लेबल बनाना है, फिर उसके नीचे एक टेक्स्ट एरिया, फिर एक बटन, फिर एक लेबल, फिर एक टेक्स्ट एरिया। तो चलिए हम बनाते हैं इसको धीरे धीरे। सबसे पहले क्या था मेरा, लेबल। लेबल बनाने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, सीधे लेबल लिखते हैं। लेबल में जो टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिखते हैं और हमारा काम खत्म हो जाता है। चलिए हम एक लेबल बनाते हैं, L1 लेबल बना दिया। इसमें टेक्स्ट दे दिया हमने, राइट योर इंग्लिश हेयर। राइट योर इंग्लिश हेयर। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने एक अच्छा सा फॉन्ट दे दिया। फॉन्ट, इसका फॉन्ट साइज रख दिया 16 और इसको कर दिया थोड़ा सा बोल्ड। फॉन्ट इज इक्वल टू बोल्ड और बोल्ड का 16। अब फिर मैं क्या करूंगा, इस लेबल को पैक कर दूंगा, L1 डॉट पैक। अब मैंने इसको कर दिया पैक। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक लूंगा मैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया जो लूंगा, अभी मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट एरिया हम कैसे लेते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, टेक्स्ट, एक हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया और ये हमारा कैपिटल होगा टेक्स्ट। और इसके बाद हमने क्या करना है, उसकी विड्थ देनी है, उसकी हाइट देनी है, उसका क्या बैकग्राउंड रहेगा, उसका क्या फॉन्ट रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया, उसकी विड्थ दे दी,
उसकी विड्थ मैंने दे दी यहाँ पे 50, उसकी हाइट मैंने यहाँ पे दे दी, हाइट यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5 मैंने इसकी हाइट दे दी। अब मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड कलर सबसे अच्छा कलर मुझे लग रहा है लाइट ब्लू, तो मैंने इसका बैकग्राउंड दे दिया लाइट ब्लू। यहाँ पे हो गया लाइट ब्लू। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको भी मैं एक अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल नहीं मतलब फॉन्ट जिसका थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, बोल्ड 12 कर देता हूँ इसको। फॉन्ट इज इक्वल टू बोल्ड 12, ठीक है। अब ये बोल्ड 12 हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ पैक, सिंपली से पैक कर देता हूँ, टेक्स्ट डॉट पैक। अब हम इसे देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा, तो हम इसे कर लेते हैं रन। आप देख सकते हैं कि राइट योर इंग्लिश हेयर, और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट एरिया आ चुका है। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे एक हमें बनाना होगा बटन। बटन बनाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोई भी वेरिएबल का नाम, फिर बटन। बटन का भी याद रहे कैपिटल रहेगा, क्योंकि टिकेंटर में ऐसे ही लिखा जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बटन को टेक्स्ट देना होगा। टेक्स्ट जो देंगे इसका टेक्स्ट मैं रख देता हूँ ट्रांसलेट। तो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे रख दिया ट्रांसलेट। अब इसका मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, बैकग्राउंड लाइट ब्लू ही दे देता हूँ। बैकग्राउंड हो गया लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। अब इसको भी मैं फॉन्ट इसका दे देता हूँ, थोड़ा फॉन्ट बोल्ड कर देता हूँ, और बोल्ड 14 कर देता हूँ, ठीक है। फॉन्ट इज इक्वल टू बोल्ड 14। अब बोल्ड 14 हो गया हमारा। इसको मैंने कर दिया बटन को पैक, btn डॉट पैक। ये हो गया मेरा पैक। चलिए इसे सेव करके हम देख लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा। ये देखिए यहाँ पे हमारा बटन आ गया। बटन पे अभी हमने कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगाई है, इसमें भी हमने अभी कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी नहीं लगाई है। चलिए हम सारी चीज़ें पहले बना लेते हैं। इसके नीचे में क्या करना होगा, फिर से एक लेबल लेना होगा और फिर से एक टेक्स्ट लेना होगा। तो मैंने क्या करिए, इसको कॉपी कर दिया और इस बटन के नीचे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे मैं चेंज करके योर करस्पॉन्डिंग ट्रांसलेशन इज, यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नाम तो हम सेम कर नहीं सकते, इसको मैंने L2 कर दिया, इसको L2, इसको टेक्स्ट 1 कर दिया, और ये भी हमारा टेक्स्ट 1 हो जाएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि वैसा ही हमारा दिख रहा है कि नहीं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। तो आप देख सकते हैं वैसा ही हमारा पूरा दिख रहा है। अब हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी जोड़नी है, बटन की फंक्शनैलिटी जोड़नी है, और भी कुछ थोड़ी सी फंक्शनैलिटी जोड़नी है टेक्स्ट एरिया के हिसाब से। चलिए हम इसे शुरू कर लेते हैं। एक हम बना लेते हैं फंक्शन, उसमें हम सारी फंक्शनैलिटीज की जोड़ देंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हम यहाँ पे लिखेंगे ABCD XYZ कुछ भी, तो इसको हमें पूरा गेट करना होगा किसी वेरिएबल में। तो मैं आपको बताता हूं कि टेक्स्ट एरिया को किसी भी वेरिएबल में गेट करने के लिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम क्या करते हैं, जो हमारा टेक्स्ट एरिया होता है, एक चलिए फंक्शन ही बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन बनाता हूं मैं यहाँ पे ऊपर कहीं भी, चलिए यहाँ बना लेता हूँ, यही बना लेता हूँ। इसका नाम लिख दूंगा डिफाइन ट्रांसलेट। इसका फंक्शन का नाम मेरा ट्रांसलेट हो गया। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं करूंगा ट्रांसलिटरेट फंक्शन का मैं यूज करूंगा, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऊपर कि ट्रांसलिटरेट नाम का फंक्शन होता है हमारा यहाँ पे इंडिक ट्रांसलिटरेशन डॉट संस्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेर नाम का, यहाँ पे मैं ट्रांसलिटरेट का यूज कर लेता हूँ। ट्रांसलिटरेट में हमारी क्या होता है कि हमारी 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट हमारा होता है क्या टेक्स्ट आपको ट्रांसलेट करना है, क्या स्टाइल होगा उसका जब ट्रांसलेट करने के बाद आएगा, और किस लिपि में यानी कि किस लिटरेचर में उसको आपको ट्रांसलेट करना है, देवनागरी में करना है, कन्नड़ में करना है, संस्कृत में करना है, बंगाली में करना है, किस में करना है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो
उसको टेक्स्ट दे दिया, टेक्स्ट डॉट गेट, जो आपको याद रहे कि ये टेक्स्ट एरिया है यहाँ पे, इसमें से उठ के आएगा टेक्स्ट डॉट गेट, कहाँ से कहाँ तक आएगा। जब हमें टेक्स्ट एरिया से कोई चीज़ गेट करनी होती है शुरुआत से लेके आखिरी तक, तो हम क्या लिखते हैं 1.0 यानी कि पहली लाइन से लेके आखिरी तक। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड 1C, यहाँ पे मैंने कर दिया एंड 1C यानी कि आखिरी तक, पहले से लेके आखिरी तक मुझे पूरा टेक्स्ट गेट करके दीजिए। और यहाँ से मैंने कर दिया सैंस्क्रिप्ट डॉट इट्रांस। यहाँ बहुत सारी स्टाइल्स होती है हमारी, ट्रांस, यास्ट और भी बहुत सारी स्टाइल्स होती है, मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा HK, देवनागरी, ये सब आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे और भी देखिए इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। इट्रांस होता है, यास्ट होता है, HK होता है, कोलकाता भी होता है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सैंस्क्रिप्ट डॉट देवनागरी में। देखिए यहाँ पे आ गया मेरा देवनागरी। जो वैसे मैं और भी लैंग्वेजेस में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे हिंदी में करना है तो मैं उसको देवनागरी नहीं करूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा टेक्स्ट है मैं चाहता हूँ कि दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मेरा एक फंक्शन होता है text1 डॉट इंसर्ट। ये देखिए यहाँ पे ये text1 है, इसमें मुझे इंसर्ट करना है। text1 डॉट इंसर्ट कहाँ से कहाँ तक, पूरा ही करना है ना। तो पहली लाइन पे इंसर्ट करना है तो 1.0 लिखूंगा, यानी कि पहले से इंसर्ट करना शुरू करे। और किसको इंसर्ट करे, ये जो मेरा वैर नाम का वेरिएबल है, इसमें जो भी स्टोर हुआ है उसको, कॉमा वैर। अब मैं इसे सिंपली सेव कर लेता हूँ। क्या अब ये काम करेगा? नहीं, क्योंकि मैंने कुछ कराया नहीं है बटन क्लिक पे। बटन क्लिक पे मैं क्या करूँगा, कॉमा कमांड लिख के इसको मैं पास कर दूंगा, क्योंकि ये फंक्शन तो कॉल ही नहीं हुआ था। कमांड इज इक्वल टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेट। अब इसे मैं सेव कर लूँगा। अब मैं इसे रन करा के आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे आ गया क्या हुआ। फिर जब मैं इसको बैकस्पेस से डिलीट करूँगा, फिर मैं लिखूँगा, मान लीजिए मैंने कुछ भी लिखा, सुप्रभात। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखिए सुप्रभात क्या हुआ वो एक ही में हो गया। तो मुझे इस चीज़ को हटाना है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो पहले से मेरा टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है उसे मैं डिलीट कर दूंगा सिंपली उस फंक्शन के कॉल होने पे। तो ये मैं कैसे करूँगा, एक फंक्शन हमारा होता है टेक्स्ट डिलीट का। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, text1 डॉट डिलीट, यानी कि पहले का कुछ भी लिखा हुआ तो उसे डिलीट कर देगा। कहाँ से कहाँ तक, फिर से वही पहली लाइन से आखिरी तक। तो 1.0 से एंड 1C तक डिलीट कर दूंगा, एंड 1C। अब इसे सेव करता हूं और इसे मैं फिर से रन करता हूं। आप देखिए यहाँ पे आपने लिखा क्या हुआ, क्या हुआ। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ आ गया। फिर आपने इसको डिलीट करके सुप्रभात लिखा, तो ये देखिए क्या हुआ डिलीट हो जाएगा, सुप्रभात लिख के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंपली मैंने ये मात्र 24 लाइंस में, ये देखिए अगर स्पेसेस ना काउंट करो तो सिर्फ ये 21 या 20 लाइंस में ही ये आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। कि अगर आपको कुछ भी इसमें ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पे जो संस्कृत डॉट इट्रांस और देवनागरी लिखा है और क्या क्या इसमें लैंग्वेजेस सपोर्टेड है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। वो लैंग्वेजेस सपोर्टेड है, आप उसका यूज़ करके किसी भी लैंग्वेज का लैंग्वेज कन्वर्टर बना सकते हैं, या फिर बटन्स यूज़ करके हर लैंग्वेज का लैंग्वेज कन्वर्टर आप फंक्शन डिफाइन करके बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और थैंक यू वेरी मच। और आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।